सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं जी। सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कुछ ऐसे नमक हैं जो कि किसी चीज़ के अंदर सॉल्युबल होंगे या हल पजीर होंगे। तो अगर नमक का नाम लिया जाता है तो उससे मुराद सिर्फ खाने का नमक ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट, इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ NaNO3। और इसका हमने साथ ही नाम भी लिख दिया है सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट। इसके साथ साथ हम एक और सॉल्ट का अगर यहाँ फार्मूला लिखें, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो इससे हमें पता चल गया कि टेबल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड के अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को आमतौर पे स्टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, यानी कि खाने का नमक। सॉल्युबल सॉल्ट्स को अगर प्रॉपरली डिफाइन किया जाए या हम चलें इसकी इजी डेफिनेशन अगर देखना चाहें, तो हम कहते हैं कि ऐसे सॉल्ट जो सॉल्युबल हों वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि वो हल पजीर होते हैं। ये सॉल्ट्स जो हैं सॉल्वेंट के अंदर हल पजीर होते हैं। और सॉल्वेंट हम जो है यहाँ पर अगर वाटर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वाटर के अंदर भी ये क्या होंगे, हल पजीर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर ऑफ वाटर ले लिया है और इसके अंदर लेट सपोज हम कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो ऐड करते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। और जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो चूंकि इसमें हल हो गया है, तो इसलिए ये क्या है, ये सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ऐसे तमाम सॉल्ट्स जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। और यूजुअली अगर हम सॉल्वेंट जो है वो वाटर ले रहे हैं, जैसे इस केस में हमने ले लिया है, तो उसके अंदर भी हल हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि दो आयन से मिलकर बनते हैं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम NaCl की ही एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड की। तो इसमें ये वाला आयन, सोडियम का आयन +1 होता है। और क्लोराइड का जो है हम कहते हैं कि कौन सा आयन होता है, ये नेगेटिव आयन होता है। तो दो आयन्स के कंबाइन होने से ये आयनिक कंपाउंड बनता है जो कि सॉल्ट कहलाता है। वाटर के अंदर जब डालते हैं तो इसके ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं डिसोसिएट हो जाते हैं, या ये दोनों आयन्स जो हैं वो अलहदा अलहदा हो जाते हैं। तो सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में बात ये है कि सॉल्ट्स जो कि आयनिक कंपाउंड हैं, उनको अगर वाटर में, जिसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, या किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम डालें, डिसॉल्व करें, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या हो जाएं, डिसोसिएट हो जाएं, या अपने अपने आयन्स में टूट जाएं और इंटरेक्शन शो करें किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। और ये तमाम कुछ होने के बाद, यानी कि जब आयनिक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में जो है वो तब्दील हो गया है और वाटर के साथ या किसी भी सॉल्वेंट के साथ जब वो इंटरेक्शन शो कर रहा है, उसके बाद जो ओवरऑल सोल्यूशन उनका बन जाता है, कम से कम उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.1 मोल पर लीटर होने चाहिए या 0.1 मोल पर DM³ होनी चाहिए। यानी कि 1 लीटर अगर हम लेते हैं, उस ओवरऑल सोल्यूशन की हम कहते हैं कि मिकदार है, तो उसमें 0.1 मोल जो है वो उस आयनिक कंपाउंड को, सॉल्ट को डिसॉल्व होना चाहिए। तो इस बुनियाद पे हम कहेंगे कि वो सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट है। अब अगर जनरल हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में देखें तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है सॉल्युबल सॉल्ट्स और दूसरा है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो हम यहाँ पर सॉल्युबल सॉल्ट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक कंपैरिजन सा भी देख लेते हैं कि सॉल्युबल सॉल्ट्स में तमाम सोडियम के वो वाले सॉल्ट्स आ जाएंगे। यानी कि ये कहना सही होगा कि सोडियम के तमाम सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल हैं। पोटाशियम के तमाम सॉल्ट्स भी क्या हैं, सॉल्युबल हैं। इसी तरह से अमोनियम के जो सॉल्ट्स हैं और नाइट्रेट के जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल्स में अगर बात करें तो सोडियम के सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, पोटाशियम का पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट ले सकते हैं।
अमोनियम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, और सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो इन आयंस के अगर बने हों तो वो सॉलेबल होते हैं। सॉलेबल सॉल्ट्स के अंदर ही अगर देखें तो तमाम क्लोराइड और आयोडाइड्स जो होते हैं, यानी कि इन आयंस के साथ जो सॉल्ट्स बना रहे होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड या सोडियम आयोडाइड, ये सॉलेबल होंगे। लेकिन लेड टू क्लोराइड और लेड टू आयोडाइड, इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड, ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते या हल पजीर नहीं होते, इसलिए इनको कहा जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। तमाम सल्फेट्स के जो सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है, वो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं सॉल्वेंट के अंदर। ये वाटर जिस तरह से अगर हम सॉल्वेंट के तौर पे ले रहे हैं तो उनके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड टू सल्फेट, ये क्या है? ये इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं, ये हल पजीर नहीं होते। सोडियम कार्बोनेट अगर देखा जाए, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट, ये सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन बाकी तमाम कार्बोनेट्स जो सॉल्ट बना रहे होते हैं या सॉल्ट के कार्बोनेट्स हम कहते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट के अलावा सॉल्ट्स हैं, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास कि बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन को हम क्या कहते हैं कि एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होना, यानी दोनों वाइस वर्सा हैं। और न्यूट्रलाइजेशन इज रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, क्योंकि एसिड की खासियत तेजाबी होती है और बेस की असासी है, या हम कहते हैं कि अल्कलाइन नेचर है। दोनों की ऑपोजिट जो है वो नेचर क्या होती है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती है। तो इसके लिए हमने दो रिएक्शन जो है वो मेंशन कर दिए हैं। एक है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो रिजल्ट में जो सॉल्ट बन रहा है टेबल सॉल्ट है, इसको NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और साथ में वाटर बन रहा है लिक्विड स्टेट में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस को हमने एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में लिया है, यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करके लेंगे। इसी तरह से जो एसिड यूज करेंगे वो भी क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, इसलिए इसके साथ स्मॉल a और q लिख दिया है। तो रिजल्ट में क्या बना है, सॉल्ट और वाटर। और ये जो सॉल्ट है ये क्या है, ये सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा। वो वाले सॉल्वेंट जो यूजुअली हम सॉल्ट्स के डिसॉल्व करने के लिए लेते हैं उनमें डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से बेस ली है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एसिड हम चेंज भी कर सकते हैं। चले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही एक्वस सोल्यूशन उसका ले लिया है, तो अब इन दोनों के दरमियान में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट में पोटाशियम क्लोराइड और वाटर जो है वो बन जाएंगे। तो इन दोनों सॉल्ट्स के हमने नाम भी लिख दिए हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया है और एक्वस सोल्यूशन इसका लिया है। इसके साथ यहाँ पर हम ले लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, हमने यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन इसका भी लेना है। तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा। सेकेंड मेथड जो सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का है उसमें क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन अ मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम चले मेंशन करते जाते हैं कि सॉल्युबल सॉल्ट लिख देना चाहिए कि सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का, चूंकि हम यहाँ पर मेथड देख रहे हैं। कोई भी एसिड अगर हम लेते हैं उनका रिएक्शन हम करवाना चाहेंगे किसके साथ, तो सबसे पहले हमने एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। फर्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया जाता है। कैल्शियम एक मेटल है और इसका ऑक्साइड हमने लिया है, और ये जो मेटल ऑक्साइड है इसको हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, आपस में इन दोनों का रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट जो बनेगी हमारे पास वो एक सॉल्ट होगा जो कि सॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो एक्वा सोल्यूशन में हमारे पास कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट बन रहा है और इसके साथ प्रोडक्ट में क्या क्रिएट होगा, वाटर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में वाटर मेंशन कर देंगे।
सेकेंड हम एग्जांपल लेते हैं HCl का एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसको रिएक्ट करवाएंगे हम किसके साथ, एक मेटल ऑक्साइड के साथ। और रिएक्शन एसिड और मेटल ऑक्साइड का जो होगा उसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा, और वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। कॉपर एक मेटल है और इसका ऑक्साइड ले लिया है, सॉलिड फॉर्म में हमने इस तरह से शो किया है, और 2 मोल हम यूज कर रहे हैं किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, और साथ में वाटर जो है वो प्रोडक्ट में लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ हमने इसका नाम भी लिख दिया है, कॉपर 2 क्लोराइड सॉल्ट बन गया है जो कि सॉलेबल सॉल्ट है। तो आज हमने स्टडी किया सॉलेबल सॉल्ट के बारे में, और डिफ्रेंशिएट भी किया इसको इनसॉलेबल सॉल्ट से, और इसके प्रिपरेशन के 2 मेथड्स भी देखे हैं।